न चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीन बिना, विधि आवत आपहि हाथ पसारे। देव खड़े सब देख रहे, देवता खड़े देख रहे हैं, विधि के प्रपंच न जात विचारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम, सुदुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। दुंदुभियां किसके यहाँ बज रही? नंद और यशोदा के यहाँ। ये नंद और यशोदा कौन है प्यारे? पूर्व जन्म में द्रोण नाम के बसु थे नंद बाबा। नंद जी पूर्व जन्म में कौन थे? द्रोण नाम के बसु। और उनकी पत्नी जो यशोदा हैं, वो पूर्व जन्म में उनकी पत्नी धरा देवी थी। धरा। दोनों ने, द्रोण और धरा ने भगवान की तपस्या की, बड़ी तपस्या की। तपस्या के फल स्वरूप भगवान जब प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? द्रोण और धरा ने कहा, हे नाथ, हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, आपको पुत्र रूप में देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने थोड़ा विलंब कर दिया, हाँ? तपस्या करने में थोड़ी सी देर कर दी। क्यों? क्योंकि मैं पुत्र का वरदान जो है कश्यप और अदिति को दे चुका हूं, जो द्वापर युग में वसुदेव और देवकी का जन्म लेंगे। और मैंने वरदान तो उन्हें पुत्र का दे दिया, इसके बदले में कुछ मांग लो। द्रोण और धरा ने कहा, नहीं नहीं नाथ, इसके बदले में कुछ नहीं, बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, अगर तुम्हारा ऐसा दृढ़ संकल्प है तो तुम मेरा भजन करते रहो, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर परीक्षा में तुम पास हो गए तो हम फिर विचार करेंगे, चाहे भले ही हमें 2 बार अवतार क्यों ना लेना पड़े, फिर विचार करेंगे। द्रोणधरा भगवान की इस बात को सुनकर के प्रसन्न हो गए। हिमालय की उन गहन गुफाओं से आकर के अपने घर पर पहुंचे और भगवान का नित्य भजन करते। एक दिन द्रोण जी बाहर चले गए किसी कार्यवश। भगवान जो है एक ब्राह्मण का वेश बना करके द्रोण और धरा के दरवाजे पर पहुंच गए। घर में केवल धरा मैया शेष थी, द्रोण जी की पत्नी शेष थी। ब्राह्मण के वेश में जाकर के भगवान ने कहा, भवती माता भिक्षाम देहि। प्यारे, दिन और रात भगवान का भजन करने वाले अक्सर गरीब होते हैं। आपने देखा होगा, देखने को प्रायः मिलता है, जो केवल और केवल भगवान का भजन करे वो गरीब तो होता है, लेकिन उसके ऊपर भगवत कृपा खूब बरसती है। बिल्कुल गरीब थे। सामने धरा मैया जब दरवाजे पर आई, देखा ब्राह्मण है, ब्राह्मण से हाथ जोड़ लिए, आज्ञा करो प्रभु। ब्राह्मण ने कहा, देवी, गांव से, पूरे गांव से भटक भटक करके आ रहा हूं, कहीं भी भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। अब तो भूख भी बहुत जोर से लगी है, कुछ भोजन मिल जाए। आपका घर, मैंने सोचा कि आप तो दयालु दिखाई देती हैं और आप तो कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन करा ही सकती हैं। धरा देवी ने कहा, ब्राह्मण देव, वैसे घर में तो कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं बाजार जाती हूं और वहां से कुछ ला करके आपको प्रसाद अवश्य पवाऊंगी। आप आसन ग्रहण करो। भगवान को उस आसन पर बिठाला जो ब्राह्मण के रूप में आए थे। एक आसन बिछा दी, भगवान बैठ गए। धरा मैया बाजार गईं, एक दुकान पर पहुंची।
भैया मुझे कुछ राशन दे दो ताकि मेरे घर पर आया हुआ ब्राह्मण अतिथि जो है मैं उसे भोजन करा सकूं, और जब मेरे पास धन हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगी। उस साहूकार ने कहा, देवी बिना धन के मैं कोई वस्तु नहीं देता, धन हो तो लाओ, सामान दे देंगे। धरा मैया ने कहा, भैया मेरे पास कोई धन नहीं है। साहूकार की दृष्टि थोड़ी खराब थी, दृष्टि में विकार था। उसने धरा मैया से कहा, देवी तुम कैसे कहती हो कि तुम्हारे पास धन नहीं है? अरे तुम्हारे पास तो खूब धन है। उसने जैसे ही स्तनों की ओर देखा, धरा मैया समझ गई कि इसकी दृष्टि खराब है। धरा मैया ने एक छुरीला नुकीला सा हथियार उठाया उसी की दुकान से और एक स्तन काट करके उस साहूकार को दे दिया। अरे तेरे लिए अगर यह धन है, ये तो मेरी दृष्टि में केवल और केवल मांस का लोथड़ा है, और अगर इस लोथड़े से तुझे प्रेम है तो ये ले, अब तो दे दे। मैया ने अपने वस्त्र की एक पट्टी फाड़ करके अपने स्तनों में बांध ली, रक्त बहने लगा चुकी। साहूकार डर के मारे उसने जल्दी सामग्री दी। मैया गई, घर पर भोजन तैयार किया, और जैसे ही ब्राह्मण देव के सामने भोजन परोसा तो जो वस्त्र लगा हुआ था, पट्टी जो बंधी हुई थी, उससे भी रक्त बह करके एक बूंद भोजन की थाली में गिर गई। ब्राह्मण देव ने जैसे ही रक्त देखा, ब्राह्मण की दृष्टि ऊपर की ओर गई। देवी यह क्या हालत हो गई, कारण क्या है? धरा मैया ने जब सारा वृतांत बताया तो भगवान तत्क्षण वहां पर प्रकट हो गए साक्षात स्वरूप में। देवी तुमने स्तन काट करके उस साहूकार को दिया, आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, भले ही मैं वसुदेव और देवकी के यहां जन्म लूंगा, लेकिन स्तनपान मैं तुम्हारा ही करूंगा। तो प्यारे संत बताते हैं कि उस स्तन की तौल थी 11.25 तोला। तो भगवान 11.25 वर्ष जो है यशोदा मैया के पास रहे और स्तनपान किया ठाकुर जी ने। आज वही द्रोण और धरा को धन्य करने के लिए भगवान आज नंद और यशोदा के यहाँ पर चले गए और नंद यशोदा के यहाँ आनंद लुटा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान